हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम रिलेशंस फंक्शंस कंप्लीट किए थे, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज किए थे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है इनवर्स, ओके, अनदर वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं 11th में, ओके। उसका इनवर्स पढ़ेंगे। जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इक्वल टू cos x हो गया, y इक्वल टू tan x हो गया, y इक्वल टू cot, y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू cosec x, 6 ठो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, यानी साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इनवर्स कहाँ से कंसेप्ट इनवर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? वही रिलेशंस एंड फंक्शंस के। कब एक फंक्शन इन्वर्टेबल होगा वो हम पढ़ चुके हैं, उसका हम आज रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन। देन हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम स्टडी करेंगे, उसके ग्राफ स्टडी करेंगे जो कि हम 11th में पढ़े हैं। बेसिकली उस चीज को हम आज रिवाइज करेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे कि क्या वो कंडीशन जो इन्वर्टेबल फंक्शन होने में हेल्प करता है, जो कंडीशन, उस कंडीशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई करने से वो इन्वर्टेबल होगा कि नहीं। मतलब व्हेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वर्टेबल, जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें कौन से कंडीशन में वो इन्वर्टेबल होगा, ओके। हमें मिल जाएगा ना कंडीशन फॉर अ जनरल फंक्शन, हमें मिलता है कि कहाँ कब वो इन्वर्टेबल होगा, वो हम पढ़ लेंगे पहले। उस जो जनरल कंडीशन हमें मिलेगा वो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करेंगे तब वो इन्वर्टेबल फंक्शंस बन रहा है कि नहीं, ओके। और जो इन्वर्स बनेगा उसका डोमेन रेंज क्या बनेगा वो सब हम देखेंगे। अगर टाइम होगा तो पूरा चारों चीज आज देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट में वो शेड्यूल करेंगे, ओके। लेकिन बारी बारी अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मास्टर अप करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हम 11th में पढ़े हैं उसका जो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ओके। अगर आपका वही कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि जो बेसिक है, बेसिक वहीं से ही आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और उसके आगे इनवर्स लगा दिया मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर होना है। तो पहले क्या करेंगे, चलो कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन रिवाइज करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन में आ गए। तो एक फंक्शन कब इन्वर्टेबल होता है, ओके, वो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं, माइंड में अभी फ्रेश होके बैठा है। तो concept of invertible function is, suppose there is a function f defined from x to y. Suppose there is a set x and here is a set y. Okay, एक डिफाइन हुआ फंक्शन f, ओके। तो f डिफाइन हुआ फंक्शन फ्रॉम x टू y, और यहाँ पे सपोज हम x को कलेक्ट करते हैं, स्मॉल x इज द प्री इमेज हियर एंड y वी गेट एज इमेज, ओके। तो सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसे 3 एलिमेंट है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, वो व्हाट वी एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, g हम एज्यूम करते थे, है कि नहीं। g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x, ऐसे एज्यूम करते थे, एंड सच दैट g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो एक एज्यूम करते थे एक फंक्शन फ्रॉम y टू x सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x क्या होता है, y होता है, g ऑफ y इज इक्वल टू x हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके। इट मींस ये क्या है, इट इज अ फंक्शन पर फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, है कि नहीं, दिस सेट टू दिस सेट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि g अगर एक फंक्शन है, इसका मीनिंग यहाँ का जो हर एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन, हर का एक एक इमेज आना चाहिए इसके अंडर, है कि नहीं, g के अंडर ये जो y का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स y, हर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये जो सेट है, अगर स्मॉल y यहाँ पे मिल रहा हमें, इसका जितना भी y है, जितना भी इस y सेट में, कैपिटल Y सेट में स्मॉल y एलिमेंट है, उसका एक एक इमेज आना चाहिए g के अंडर, है कि नहीं। अगर इमेज नहीं आएगा, सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा रिलेशन है, तो ये किसके साथ भी रिलेशन में नहीं है, इट मींस g इज नॉट अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो g को फंक्शन बनाने के लिए हर किसी एलिमेंट इन y शुड हैव अ रिलेशन,
each and every element of y should have a relation, यूनिक रिलेशन होना चाहिए, वो भी एक कंडीशन है। यानी हर एक चीज, हर एक एलिमेंट रिलेशन में आना है, प्लस उसका एक यूनिक इमेज आना चाहिए इस सेट में, है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन ही हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए। तो अगर इस सेट में, वाई सेट में, फर्स्ट कंडीशन देखो अच्छे से देखो, अगर वाई सेट में हर एक एलिमेंट लिंक हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एफ के लिए ये सेकंड सेट है कि नहीं। ये जी के लिए फर्स्ट सेट है, लेकिन एफ के लिए तो ये सेकंड ही सेट है ना। वाई इज व्हाट, कोडोमेन, कि नहीं। एफ के लिए वाई इज कोडोमेन सेट, सेकंड सेट। तो कोडोमेन सेट में अगर हर एक चीज लिंक हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एफ इज ऑनटू। अनटू फंक्शन में ये होता है कि नहीं, सेकंड सेट में हर एक एलिमेंट शुड हैव एटलीस्ट वन रिलेशन विथ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, जो कि हो गया यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो ये जी फंक्शन नहीं होगा, है कि नहीं, जी फंक्शन नहीं होगा। यानी एक फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए जी को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए एफ अनटू होना जरूरी है, एफ अनटू होना जरूरी है। अनदर कंडीशन इज हर एक का यूनिक इमेज आना चाहिए जी के अंडर हर y का एक यूनिक x आना चाहिए, है कि नहीं। तो y जब हम पुट करेंगे, तो सपोज ऐसा आ गया, तो देखो इस इमेज के लिए दो इमेज बन गया जी के अंडर, ये एक इमेज, है कि नहीं। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो जी को फंक्शन होने के लिए क्या होना है, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होना है। यानी अगर हम f के रिलेशन में देखें या f को कंसिडर करके देखें, तो सेकंड सेट में any image should not have two different pre images, है कि नहीं। अगर टू डिफरेंट प्री इमेजेस हो गया तो g एक फंक्शन नहीं होगा। अगर इसका प्री इमेज दोनों ये हो गया, तो g जब हम देखेंगे इसका दो इमेज बन जाएगा, तो g will not be a function. It means f should be 1 1 2. For g to be a function from y to x, f should be 1 1. अगर ऐसा हुआ तो g फंक्शन ही नहीं होगा, तो 1 1 होना पड़ेगा, है कि नहीं। 1 1 मतलब नो टू प्री इमेजेस हैव सेम इमेजेस, है कि नहीं। मतलब एक इमेज का दो प्री इमेजेस नहीं हो सकता, एक इमेज का बस एक ही प्री इमेज हो सकता है। तो f को 1 1 भी बनाना होगा। तो इसी से कंडीशन आता है, दिस इज द कंडीशन फॉर f इज टू बी इन्वर्टेबल। f को अगर इन्वर्टेबल बोल रहे हो तो यही कंडीशन है, f को अनटू भी होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा। तो अनटू और 1 1 अगर एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर f बाइजेक्टिव हुआ, यानी 1 1 भी हुआ, अनटू भी हुआ, then we can call there exist a function g which is the inverse of f from y to x. Okay, तो this is the concept of invertible functions. तो एक फंक्शन f को इन्वर्टेबल कब कह सकते हैं, अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो, अनटू भी हो। ओके, अगर वो नहीं होगा, अगर 1 1 और अनटू बोथ नहीं होगा या बाइजेक्टिव नहीं होगा, then we can call it as not an invertible function. ओके, अनदर कंडीशन, और एक भी कंडीशन पढ़े थे, अगर ऐसे भी पढ़े थे ना, अगर एक g फंक्शन ले रहे सच दैट g of y is equal to x है, तो g of fx या gof x should be equal to ix, identity function on x. Okay, this will be equal to x, gof x should be equal to x, and f of gy be equal to y, ये भी पढ़े है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर f is to be invertible function. तो ये बेसिकली दो कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन, ये इससे ही आया है। ओके, ये बेसिकली सेम ही चीज है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यही डालते हैं। ओके, g of fx should be ix, f of gy is equal to y, that is iy. ओके, तो दोनों तो कंडीशन आर द फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, अनटू भी होना चाहिए, एंड अनदर कंडीशन इज g of fx यानी gof x and fog y should be identity function on x and y respectively. ओके, तो ये पता चला कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना है फंक्शन को, जो ओरिजिनल फंक्शन को 1 1 भी होना है, अनटू भी होना है। ओके, तो लेट्स अभी क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ्स हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो
ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, वी नो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू, हम अगर साइन एक्स ले रहे हैं, साइन एक्स इज द कर्व, साइन एक्स इज द कर्व फॉर x इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर ले सकते हैं। साइन एक्स इज डिफाइंड होता है, x का जगह हम रियल नंबर कुछ भी लो, साइन एक्स इज डिफाइंड है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे दिस इज जीरो, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्किल लेते थे 11th के क्लास में। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं। दिस इज द कंडीशन फॉर साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू क्या होता था, -1 होता था, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था, 1 होता था। तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता था, साइन एक्स belongs to -1 to 1, ये पता है कि नहीं। -1 was the minimum value, 1 was the maximum value, and any real number पे sin x is a real number होता है कि नहीं। any real number लो, sin x का वैल्यू आएगा। देखो तुम रियल नंबर देखो, ये 0 to π/2, 0 to π/2 रियल नंबर इज x इज बिटवीन 0 to π/2। ओके, जितना बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। ओके, ये 2π हुआ, फिर 4π हुआ, फिर 6π, 8π, 10π, जितना भी बढ़ाओ, x को तुम जितना भी बढ़ाओ, x को तुम जितना भी बढ़ाओ, इन्फिनिट तक बढ़ाओ, फिर x को नेगेटिव एक्सिस में भी माइनस, दिस इज -π/2, ऐसे लाएगा तो दिस इज -π/2, फिर -π, फिर माइनस, ऐसे -2π हो गया, फिर -4π, -6π, -8π, जितना भी तुम लो, उसका जो वैल्यू है, साइन एक्स का जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या है, -1 to 1 ही है, उससे ज्यादा नहीं है या उससे कम नहीं है। 1 से ज्यादा है नहीं है कि -1 से कम भी नहीं, हमेशा -1 to 1 होता है कि नहीं। साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय साइन एक्स। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा विल बी व्हाट, दिस इज ए बी सी। अगर ले रहे हो तो ए सी इज द हाइपोटेनस, ए बी इज द ऑपोजिट, तो साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, है कि नहीं। ए बी बाय ए सी, तो साइन थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सपोज हम एक सर्कल लेते थे, है कि नहीं, सर्कल लेते थे, तो ये सपोज हम ऐसे, दिस इज एक्स, तो ये हमारा अल्टीट्यूड बनता था, ये हमारा हाइपोटेनस बनता था। तो जब 90 डिग्री ले जाएंगे, जब हम 90 डिग्री ले जाएंगे, तो जब हाइपोटेनस ये हो जाएगा, देखो जब पास ले आएंगे, तो ये जो हाइपोटेनस है एंड वी हैव द अल्टीट्यूड, दिस इज द अल्टीट्यूड, ये दोनों देखो सेम होता जा रहा है कि नहीं, इक्वल होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत डिफरेंस था, यहाँ पे देखो कम डिफरेंस है। जब 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, अल्टीट्यूड एंड द हाइपोटेनस विल बी कोइंसाइडिंग। तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया तो 1 हो गया साइन थीटा का वैल्यू, या साइन 90 का वैल्यू, है कि नहीं, साइन π/2 का वैल्यू। फिर यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस में है, इसीलिए साइन -π/2 -1 होता है। तो ये वैल्यू होता है -1, नेगेटिव -1 is the minimum value of sin x and the maximum value of sin x is 1 and it is defined on every real number, x is every real number। तो यहाँ पे डोमेन क्या बनता था भैया, डोमेन for sin x, domain for sin x was what, x belongs to r, any real number या रियल नंबर का सेट हम बोलते हैं डोमेन फॉर साइन एक्स। एंड रेंज क्या बनता था, रेंज वाज -1 to 1। ओके, सो डोमेन इज दिस, रेंज इज दिस। मतलब इस फंक्शन को हम जब डिफाइन करेंगे, एफ डिफाइंड फ्रॉम, कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, R2, दिस इज योर डोमेन, R2 दिस इज योर रेंज। ओके, तो इसको हम जब ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफ में बेसिकली स्टडी करना है, ओके, तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होता था, ये ऑसिलेट करेगा y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 में, तो दिस इज योर y इक्वल टू 1, है कि नहीं, दिस इज y इक्वल टू, ना हर पॉइंट में y हमेशा कांस्टेंट है 1। ओके, यहाँ पे उस y इज इक्वल टू -1, दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज जहाँ यहीं पे कहीं पे भी पॉइंट ले रहे हो तो y इक्वल टू -1 आ रहा है। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, हम वी नो सम वैल्यूज, 0 में 0 होता है, π/2 में 1 होता है, पाई में 0 होता है, फिर वो तो हम जानते ही हैं। ओके, कि वो भी भूल गए, नहीं भूले होंगे। तो साइन एक्स यहाँ पे 0 हुआ, ओके, फिर π/2 में 1 हुआ, मतलब ये टच करेगा, है कि नहीं, फिर
ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके वो ऑसिलेट करेगा। ओके, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो रिपीट कर रहा है वैल्यू, है कि नहीं। यहाँ पे 1 था, पाई बाय 2 में 1 था, फिर यहाँ पे दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3 पाई बाय 2, दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर 5 पाई बाय 2। ओके, ऐसे this is your minus pi by 2, this is your minus pi, this is your minus 3 pi by 2। okay, you can take the values of x। okay, तो देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, पाई बाय 2, देखो यहाँ पे जब हम ये बनाएंगे, सपोज आपका वेन डायग्राम है, दिस इज r, दिस इज -1 to 1, यहाँ पे बस -1 से 1 तक ही है y का वैल्यू, है कि नहीं। y का वैल्यू बस यहाँ तक ही सीमित है। दिस इज योर y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सीमित है, यहाँ से यहाँ तक। उसके अलावा जो नंबर है, यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, कभी भी आ रहा है sin x का वैल्यू, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रेंज है -1 to 1, यहाँ पे बस -1 to 1 आएगा। लेकिन जब हम 1 एंड अनटू का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये भी देख लेना चाहिए कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं, या अनटू है कि नहीं। तो अनटू तो होगा। व्हाट डू मीन बाय अनटू? अनटू का मीनिंग क्या है? अनटू मीनिंग है कि जो सेकंड सेट में दिस इज योर एफ ना, तो सेकंड सेट में सारे एलिमेंट शुड हैव अ रिलेशन विथ द एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, है कि नहीं। तो -1 to 1, -1 to 1 के बीच सारे एलिमेंट, -1 to 1 के बीच सारे y, these are the y, these are the elements, this is your y एक्सिस। हर किसी का एक प्री इमेज है, एटलीस्ट 1 प्री इमेज है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो इसका एक प्री इमेज बना, इसका एक प्री इमेज बना। यहाँ पे अगर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, इस y का एक प्री इमेज बना, यहाँ पे प्री इमेज बना। यहाँ पे अगर लाइन करेंगे ड्रॉ, इसका प्री इमेज बना, इसका प्री, हर y का एक प्री इमेज है हमारे पास। इट मींस f इज ऑन टू, अनटू तो है, उसमें कुछ शौक नहीं। ओके, लेकिन 1 है कि नहीं। 1 के लिए क्या चाहिए, 1 के लिए कंडीशन क्या चाहिए? 1 के लिए कंडीशन चाहिए कि एक इमेज का एक से अधिक या मोर देन 1 प्री इमेज नहीं हो सकते, हैं कि नहीं, या 2 प्री इमेज नहीं हो सकते, 3 प्री इमेज नहीं हो सकते। एक इमेज का बस एक ही प्री इमेज होना है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो उल्टा है, पाई बाय 2 में 1 हो रहा है कि नहीं। पाई बाय 2 में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है क्या ये? नहीं, 3 पाई बाय 2 तो -1 हो रहा है। 5 पाई बाय 2 में भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन y इक्वल टू 1, तो ये कितना टाइम क्रॉस कर रहा है, ये एक टाइम, 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 यानी x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू 5 पाई बाय 2। ओके, फिर यहाँ पे x इक्वल टू -3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 में भी 1, -3 पाई बाय 2 में भी 1, यानी बहुत सारे यहाँ पे x में वैल्यूज मिलेंगे, x में नंबर्स मिलेंगे, जिसका जो रिलेशन है इन सेट -1 to 1 सेम ही होगा इमेज, है कि नहीं। पाई बाय 2 का भी 1, 5 पाई बाय 2 का भी 1, -3 पाई बाय 2 का भी 1। तो जब हम इसका लिखेंगे क्या, ऑर्डर पे लिखेंगे, तो पाई बाय 2 का भी 1 मिल रहा है, 5 पाई बाय 2 का भी 1 मिल रहा है, -3 पाई बाय 2 का भी 1 मिल रहा है, which means this is not 1 है ये? नहीं है। क्यों नहीं है भैया, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एक इमेज का बहुत सारे प्री इमेजेस मिले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्री इमेज। ये तो बस इसके लिए दिखा दिए, यहाँ पे तो पूरा इनफाइनाइट तक मतलब खींचा हुआ है ना ये कर्व। तो ये ऐसे बहुत टाइम हम ये इसको ऑसिलेट कर सकते हैं, या पीरियोडिक बना सकते हैं कि नहीं, बहुत टाइम बना सकते हैं। जितना इनफाइनाइट तो हमें पता नहीं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर हियर व्हिच हैव द इमेज 1 या -1, कुछ भी। ओके, समझ में आ रहा है। कुछ भी, सपोज हम हाफ लेंगे, सपोज हाफ इज द इमेज ऑफ सम नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम y एक्सिस या y जो लाइन बनाएंगे जो x एक्सिस से पैरेलल होगा, तो यहाँ पे भी देखो, इसके लिए एक x, इसके लिए भी एक x, मतलब डिफरेंट x मिल रहा है। यहाँ पे भी एक मिल रहा है x, यहाँ पे भी मिल रहा है। बस एक y के लिए कितना सारा x मिल रहा है कि नहीं, बहुत सारा x मिल रहा है, which means this is not 1 तो नॉट 1 है इस डोमेन के लिए। मतलब इस जब हम डोमेन R ले रहे हैं या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले रहे हैं, तब क्या बन रहा है, फंक्शन इज नॉट 1 नॉट 1 मतलब क्या है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट 1 फंक्शन? हम पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड में कि अगर फंक्शन 1 नहीं है,
और ऑन टू नहीं है, मतलब दोनों अगर नहीं है, खाली ऑन टू हो गया तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा भैया, फंक्शन को वन वन भी होना है। तो इस डोमेन के लिए ये रियल नंबर जब डोमेन है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर जब डोमेन है, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, ओके, या नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल। तो आप पूछोगे कि सर ये तो sin x तो नॉट इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, तो हम sin इनवर्स x कैसे पढ़ रहे हैं? अगर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या sin x अगर इन्वर्टेबल ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं ये चीज, sin इनवर्स x कैसे पढ़ रहे हैं? तो मैं एक बात बता दूं कि ये फंक्शन इस डोमेन के लिए वन वन नहीं है। मतलब सपोज हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे एक सेपरेट डोमेन में। सपोज एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन, ओके। सपोज हम जो आर था, यहाँ पे आर था ना, आर टू माइनस वन टू वन, साइन एक्स के बाद, साइन एक्स का ही बात कर रहे हैं हम, y इक्वल टू साइन एक्स का ही बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स सपोज है आपके पास, एक अगर आप समझ लोगे ना, बाकी का आप खुद कर मतलब डिराइव कर सकते हो, ओके। तो y इक्वल टू सपोज साइन एक्स है आपके पास, तो साइन एक्स का पहला जो ओरिजिनल डोमेन क्या था, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे वो उसका इमेज मिल रहा था। तो हम अगर इसको शॉर्टन कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे, इसका जो डोमेन है उसको कम कर देंगे, ओके। तो हम जब डिफाइन करेंगे एक फंक्शन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सपोज आर में तो नहीं हो रहा है ना वन वन, तो इन्वर्टेबल नहीं है साइन एक्स। तो सपोज हम माइनस एक इंटरवल ले जाएंगे जिसमें फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है। तो देखो माइनस पाई बाई टू में फंक्शन क्या है, माइनस वन है। सपोज दिस इज योर y इक्वल टू माइनस वन, सपोज दिस इज योर y इक्वल टू वन, ओके। ठीक से समझने का ट्राई करो। तो सपोज माइनस पाई बाई टू यहाँ पे होगा, है कि नहीं, पाई बाई टू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सपोज हम x को लिमिटेड बना दिए कि x बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आना है, मतलब x बस यहीं से यहाँ तक ही है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद वाले x में फंक्शन डिफाइन नहीं है। सपोज हम ये वाला फंक्शन हम डिफाइन किए हैं कि x जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तभी हमें इमेज मिल रहा है, ओके। तो माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, ओके। तो माइनस पाई बाई टू में क्या बनेगा, माइनस वन बनेगा, पाई बाई टू में क्या बनेगा, वन बनेगा। तो फंक्शन कैसे बनेगा भैया, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं, वही फंक्शन बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनेगा। तो अब ड्रॉ करो, एक y के लिए हम अगर ड्रॉ करेंगे लाइन तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी x बस एक ही मिल रहा है। प्रीवियस केस क्या था, ऐसे था, तो एक अगर y ऐसे लेते थे तो 2x मिलता था, है कि नहीं, दो, दिस इज x, दिस इज अ डिफरेंट x मिलता था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, अगर y मतलब x एक्सिस को हम अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, यानी y इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो x बस एक ही मिल रहा है। यानी व्हाट डज इट मीन, सपोज हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिए x को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और यहाँ पे आपका सेकंड सेट वही है, सेकंड सेट में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका रेंज तो वही है, माइनस वन टू वन, यहाँ पे भी वही है, माइनस वन टू वन। तो यहाँ पे अभी क्या बनेगा, यहाँ पे ये फंक्शन क्या बनेगा, देखो ये फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे हर एक प्री इमेजेस का बस एक ही इमेज मिलेगा, यानी इसका मीनिंग क्या है, एक इमेज का दो प्री इमेजेस नहीं मिलेगा, एक इमेज का वन इमेज doesn't have more than one image, है कि नहीं, मोर देन वन प्री इमेज, एक इमेज का मोर देन वन प्री इमेज नहीं, यानी एक y के लिए बस एक ही x है, एक y के लिए बस सपोज ये y ले गए तो इसको हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही x है, ये y के लिए एक ही x है, ये y के लिए एक ही x है, ये y के लिए एक ही x है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि x, तो फंक्शन इज वन वन एंड अनटू तो पहले ही था ये अनटू। तो ये वाले जो हम डोमेन लिए, ये वाले जो इंटरवल लिए, जब x बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये सपोज हम एक इंटरवल लिए और साइन एक्स को डिफाइन किए, तब क्या बना, एफ ऑफ एक्स। वन वन भी बना, ऑन टू भी बना। ऑन टू क्यों बना भैया, क्योंकि माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। देखो साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको माइनस वन से वन आना है, तो अगर माइनस वन इज लिंक्ड, माइनस वन लिंक्ड है ना माइनस पाई बाई टू के साथ, क्योंकि साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन एंड वन इज ऑल्सो लिंक्ड, तो माइनस वन से वन के बीच जितने वाई होंगे, जितने वाई होंगे वो हर एक के साथ मतलब किसी ना किसी x के साथ रिलेशन में आएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है माइनस वन से वन, मतलब माइनस वन से उसको वन पहुंचना ही है, तो वो हर एक y को टेक कर मतलब लेके जाएगा, है कि नहीं। y माइनस वन से वन होना है, तो कैसे जाएगा माइनस वन से वन, ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या है, y ये भी आएगा, ये भी आएगा, हर एक पॉइंट बिटवीन माइनस वन टू वन आएगा, हर एक पॉइंट माइनस वन टू वन y can take any value between minus 1 to 1 and corresponding to that particular y value we have x, है कि नहीं। मतलब सारे एलिमेंट्स इन सेट b minus 1 to 1 has an pre-image, है कि नहीं, has a pre-image in first set, it means the function is onto and 1 1 भी हुआ, 1 1 भी है, मतलब एक इमेज के लिए दो डिफरेंट प्री इमेजेस नहीं है, it means the function is 1 1 2। तो फंक्शन क्या बना इस वाले ये डेफिनेशन के लिए, यानी f माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डिफाइन टू माइनस वन टू वन, ओके। इसी वाले डेफिनेशन के लिए फंक्शन क्या बना, वन वन भी बना, अनटू भी बना, है कि नहीं, वन वन भी बना, अनटू भी बना। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, द फंक्शन इज f इज इन्वर्टिबल इन दिस डोमेन, ओके। यानी अभी क्या होगा, अभी एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम which set, this set to this set, है कि नहीं। f is defined from minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1, ये इंटरवल। तो g कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, minus 1 to 1 minus pi by 2 such that g of y is equal to x, यानी f इनवर्स y is equal to x, है कि नहीं, f inverse y is equal to x, g will be the inverse of f, okay। तो व्हाट इज f इनवर्स, sin इनवर्स y is equal to x। तो इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन क्या बना, माइनस वन टू वन, साइन इनवर्स, अगर y की जगह हम x भी लिख सकते हैं क्या नहीं, बस x के लिए डोमेन क्या बना, माइनस वन टू वन, या साइन इनवर्स y अभी के लिए लिखो, साइन इनवर्स y के लिए जो y का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस वन टू वन। तो साइन x के लिए डोमेन ये था, रेंज ये था, साइन इनवर्स के लिए minus 1 to 1 will be your domain, minus pi by 2 to pi by 2 is your range, है कि नहीं। तो sin inverse y का डोमेन क्या बना, डोमेन is minus 1 to 1, this is your domain of sin inverse x या y जो भी, ओके। x y में कुछ डिफरेंट नहीं, यहाँ पे x डाल दो तो sin inverse x हो जाएगा, ओके। यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाएगा, y हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, x की जगह y डाल सकते हो, y की जगह x डाल सकते हो। फिर डोमेन या रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या बना भैया, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो रेंज ये होगा, सीज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई। देखो ये क्लोज इंटरवल क्यों ले रहे हैं हम, ये कोई बता सकते हैं, वाई वर टेकिंग द क्लोज इंटरवल, बिकॉज साइन पाई बाई टू इज डिफाइंड, साइन पाई बाई टू इज वन, साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, इट मीन्स we are getting some image in pi by 2. When we are taking x is equal to pi by 2, you are getting some image. When you are getting some minus pi by 2, when x is equal to minus pi by 2, you are getting an image. It means minus pi by 2 और pi by 2 के pi by 2 में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, it means minus pi by 2 and pi by 2 में हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे, ओके। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो ठीक ऐसे इसी कंसेप्ट को हम ले जाएंगे y इक्वल टू cos x में, y इक्वल टू sec x में, y इक्वल टू tan x में, जितना भी आपके पास सेट हो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो फंक्शन है उसमें हम ले जाएंगे। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि फर्स्ट क्या करो, सारे फंक्शन का आप डोमेन लिखो, रेंज लिखो। देखो जैसे cos x है, y इज इक्वल टू cos x का जो डोमेन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, वही r2 - 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे cos x का जो हमारे पास जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है भैया,
दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, तो दिस इज योर y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर y इज इक्वल टू -1। ये ऐसे बनता है ना, ये भी ऐसे ही पीरियोडिक है। दिस इज योर 0, दिस इज योर π/2 में 0 हो जाता है, फिर पाई में -1 हो जाता है, 0 में 1 है, फिर 3π/2 है। ओके, 3π/2 है, फिर ये π/2 मिला लो, फिर कितना होगा 2π ऐसे है। दिस इज योर -π/2। ओके, दिस इज योर -π/2, फिर यहाँ पे -π में -1, क्योंकि देखो इसका पूरा मिरर इमेज, ये जो ये वाला पार्ट है इसका पूरा मिरर इमेज इस साइड है, इसका इमेज इस साइड है। क्यों है ये पता चला? f(x) इज इक्वल टू cos x, इसका मिरर इमेज इस साइड जो है ये मतलब नेगेटिव में भी जो आ रहा है पॉजिटिव में भी। क्यों? क्योंकि दिस इज एन ऑड फंक्शन, सॉरी दिस इज एन इवन फंक्शन। f(-x) इज इक्वल टू, अगर f(x) बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? इवन फंक्शन। देखो cos ऑफ माइनस थीटा, इस cos थीटा ये हमें पता है कि नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो यहीं से ही पता चल रहा है कि cos ऑफ -π/4 जो होगा, cos ऑफ π/4 भी वही होगा। समझ रहे हो? cos ऑफ -π/4 जो होगा, cos ऑफ π/4 भी। देखो डोमेन रेंज तक क्लियर है, डोमेन R में हर R में इसका हमें वैल्यू मिलेगा। एंड दिस इज योर रेंज, रेंज इज फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 के बीच y का वैल्यू लाया करेगा, -1 to 1 के बीच ये ऑसिलेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम एक बता रहे थे, देखो cos x इज इवन फंक्शन, मतलब cos माइनस थीटा इज cos थीटा। यू नो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos का वैल्यू। मतलब ऐसे अगर हम एंगल लेंगे या ऐसे एंगल लेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लो, मतलब जब पॉजिटिव एंगल लो या नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज लो, तो cos का वैल्यू, कोसाइन का वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। cos थीटा इज cos माइनस थीटा, है कि नहीं? व्हिच मींस cos π/4 का जो वैल्यू आएगा माइनस π/4 का भी वही वैल्यू आएगा। मतलब अगर फंक्शन इज फ्रॉम R टू दिस, ओके, R टू -1 to 1, cos π/4 का कितना वैल्यू है भैया? 1/√2, माइनस π/4 का भी वही वैल्यू है। इट मींस दिस इज नॉट 1, f इज नॉट 1 है क्या? नहीं है, नॉट 1 है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इमेज का दो प्री इमेज मिल गया। 1 होने के लिए क्या होना है? एक प्री इमेज का बस एक ही, सॉरी एक इमेज का बस एक ही प्री इमेज मिलना है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाएंगे, क्योंकि इसको इन्वर्टेबल बनाना है, इन्वर्टेबल बनाना है मतलब अगर यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाएंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा अगर ऐसे होगा। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 करने के लिए इसका भी हम शॉर्ट कर देंगे, रेंज को, सॉरी डोमेन को शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ओके, तो शॉर्ट जब कब करोगे? जब उसी इंटरवल में किसी इंटरवल ले जाएंगे जिस इंटरवल में ये फंक्शन 1 होगा, तो ले जाओ कोई। देखो ये वाले, जैसे ये वाले हम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, 0 से पाई तक ले सकते हैं कि नहीं? 0 से पाई तक इसका कैसे आ रहा है वैल्यू? ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे देखो जैसे हम ऐसे खींचते थे तो एक y में 2x मिलता था, है कि नहीं? एक y में 2x मिलता था। लेकिन यहाँ पे जब हम खींचेंगे ऐसे 0 to पाई के बीच, ये हम एक इंटरवल लिए, लेकिन तुम ऐसे भी ले सकते हो। देखो माइनस, देखो हम क्या किए, 0 to पाई लिए। ओके, 0 to, सॉरी दिस इज योर साइन एक्स का बना दे रहे हैं हम, cos x है ना ये, तो ऐसे होगा। This is your 0, this is your π/2, this is your pi। हम पाए से this is your what? पाए, this is your what? 3π/2, 2π। पाए से 2π भी ले सकते हैं। पाए से 2π के बीच क्या आएगा? पाए से this is your पाए ना, cos pi is -1 से 1, पाए से 2π। ये भी फंक्शन हम ले सकते हैं। हम क्या किए, 0 से पाई लिए, पाई से 2π भी ले सकते हो। यहाँ पे भी फंक्शन 1 है, यहाँ पे भी फंक्शन 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि जब हम एक एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी y इक्वल टू सम कांस्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या बन रहा है? ये एक ही पॉइंट में क्रॉस कर रहा है, यानी एक ही x है, एक ही x है, मतलब एक y के लिए बस एक ही x है, तो 1 है। एंड एवरी y -1 to 1 के बीच, एवरी y का एक x आ रहा है, विच मीन्स एवरी y इज रिलेटेड, है कि नहीं?
जब हम सॉर्ट करेंगे दिस इज 0 to पाई, या यहाँ पे क्या ले हैं पाई टू 2 पाई, कुछ भी कोई भी इंटरवल ले जाओ पाई डिफरेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा y का हर एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में आएगा। y क्या है यहाँ पे -1 to 1, तो अनटू भी है 1 1 भी है, क्योंकि जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस तो बस एक ही पॉइंट में क्रॉस करेगा और इट विल बी रिप्रेजेंटिंग 1x ओनली। समझ में आ रहा है? तो एक y का बस एक ही x है एंड अनटू भी है, मतलब 1 1 भी है, अनटू भी है। तो जब फंक्शन डिफाइन होगा पाई टू 2 पाई इंटरवल 2 -1 to 1, तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 भी है अनटू भी है। फिर इसी केस में ये वाला केस में भी वही है, इसी केस में भी 0 to पाई है, 0 to पाई है एंड यहाँ पे -1 to 1 है। ओके, तो 0 to पाई -1 to 1, तो यहाँ पे भी वही केस है, इसका मतलब एक इमेज का बस एक ही x मिल रहा है कि नहीं। 0 to पाई ये है ना, 0 to पाई मतलब एक y का बस एक ही x मिल रहा है, एक y का बस एक ही x एंड ऑल y आर रिलेटेड, ऑल y -1 to 1 के बीच ऑल y आर रिलेटेड कि नहीं। इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1 and onto 2, it means the function is invertible when we will define the function from 0 to pi to -1 to 1. okay, तो जब invertible होगा there will be existing a function g such that g is equal to f inverse and g of y is equal to x। मतलब g कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू 0 to pi, या इसी केस में भी हम ले सकते हैं -1 to 1 टू पाई टू 2 पाई से एग्जिस्ट करेगा g इक्वल टू f इनवर्स। तो f इनवर्स y का इस वाले केस में, इस केस में डोमेन क्या बनेगा ये सेट, रेंज क्या बनेगा ये सेट, इस केस के लिए ये डोमेन बनेगा ये रेंज बनेगा। तो रेंज देखो, ये जो रेंज है, डोमेन तो स्पेसिफाइड है -1 to 1, रेंज हम एक स्पेसिफिक नहीं बोल पा रहे कि कॉस इनवर्स का ये रेंज होगा या ये रेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 1 2 हो रहा है। तो रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक चीज बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। ओके, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल रेंज। ओके, तो प्रिंसिपल रेंज है जो हम लास्ट में डिफाइन करेंगे कि इसका एक प्रिंसिपल रेंज है, वो हम स्टैंडर्ड रखें। ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये पाई टू 2 पाई इज नॉट अ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये भी करेक्ट है कि 0 to पाई इज आल्सो अ रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, लेकिन एक करना है क्योंकि रेंज एक ही होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक रेंज बनाने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज रखें, प्रिंसिपल रेंज रखें। ओके, रेंज के लिए। ओके, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो बेसिकली हम आपको आइडिया दे रहे थे कि 1 1 होगा अनटू होगा तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो एक अगर हम इंटरवल ले जाएंगे जिसमें फंक्शन 1 1 या अनटू है, तो उस इंटरवल में उसी x के वैल्यूज में फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा y to x such that the function f inverse will be g कि नहीं, cos इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, sin इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपको टास्क है, आपको हम टास्क दे रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे स्टडी किए cos x में sin x में, आपको स्टडी करना है tan x में, sec x में, cosec x में। ओके, फिर cot x में, ये चारों में स्टडी करो एंड एक इंटरवल खोज के दो। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यूज है उसको हम आपको नोट डाउन करना है, हम चाहते हैं कोई भी इंटरवल लो जिसमें ये चारों फंक्शन 1 1 भी हो, 1 2 भी हो। फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन बनाओ, अगर 2x मिल रहा है तो 1 1 नहीं है, या किसी भी तरह आप अगर प्रूव कर पा रहे हो 1 1 नहीं है तो प्रूव करो। देन यू ट्राई टू मेक अ इंटरवल where the function are 1 1 and unto both। okay, in that interval the function will be invertible। okay, किसी का भी आंसर गलत नहीं आएगा। लास्ट में एक हम डिफाइन करते हैं कि इसका रेंज ये होगा, इसका रेंज, वो याद रखने वाला चीज है, लेकिन कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट यही है कि आप किसी भी इंटरवल लेके टेस्ट कर सकते हो। ओके, किसी भी इंटरवल लेके टेस्ट कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, अनटू है कि नहीं। तो आपके लिए टास्क क्या है, tan x का ग्राफ बनाना है, sec x का ग्राफ बनाना है, cosec x का ग्राफ बनाना है, cot x का ग्राफ बनाना है, और चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन 1 1 भी हो रहा है, अनटू भी हो रहा है। चेक दैट फंक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आओ, हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंजेस एंड डोमेन्स क्या होते हैं। ओके,
तो ये भी हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन शॉर्ट में करेंगे क्योंकि इतना पढ़ाने से आप इनवर्स में नहीं आ पाएंगे। ओके, ये आपका 11th का कंसेप्ट है, बस 1 1 एंड 2 12th का कंसेप्ट है। ओके, तो नेक्स्ट में हम प्योर जो इनवर्स फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आपके लिए टास्क यही है कि जो बाकी चारों फंक्शन है आपके पास, उसको ग्राफ को स्टडी करो एंड मेक श्योर कि which interval you are taking where the function is both 1 1 and 2, or you can tell the function is invertible या bijective। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बाकी फंक्शंस का डिस्कस करेंगे और हम जाएंगे आगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।